जय हिंद कैडेट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं .22 राइफल के बारे में, तो जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है आपके बी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो .22 राइफल की विशेषता है, मतलब .22 राइफल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, वो उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। और इसे हम लोग याद कर इसको मैं आप ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको मैं याद करा दूंगा पूरा। तो .22 राइफल्स जो है उसमें मैं दो टाइप्स में बात करने वाला हूँ। पहला टाइप है मार्क 4 और दूसरा टाइप है डिलक्स। ठीक है, तो मैं मार्क 4 और डिलक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको डिलक्स और मार्क 4 क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये .22 राइफल के दो वेरिएंट होते हैं। ठीक है, .22 है, उसमें एक है मार्क 4, एक है डिलक्स। ठीक है, तो मैं कुछ बताने वाला हूँ, उस पर आप ध्यान रखना। ठीक है, जो मार्क 4 है वो है बड़ा। ठीक है, मान लो बड़ा भाई है और ये है छोटा। ठीक है, तो ये क्या है स्मॉल, ये बिग ये स्मॉल। तो बड़ा भाई है मार्क 4, छोटा भाई है डिलक्स, तो बिग स्मॉल। ठीक है, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई। तो नॉर्मली आपको अगर मैं बोलूँ तो बड़ा भाई जो होता है, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा करके वो खाता है, खाना होता है वो ज़्यादा खाता है। और छोटा से क्या होता है, वो हाइट में भी लंबा होता है। ठीक है, और चौड़ा मोटाई भी होता है उसका। ठीक है, जो भी बड़ा होता है वो मतलब एक मान लो बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, छोटा भाई से बड़ा भाई का हाइट वेट सब कुछ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ मानते हो। तो मार्क 4 बड़ा भाई है। तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये इससे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, इसका 2 यूनिट बड़ा है, मतलब 2 साल बड़ा है मान लो। ठीक है, तो ये याद रखना, डिलक्स छोटा भाई है और मार्क 4 बड़ा भाई है। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक है। तो लेंथ जो है बड़ा भाई का 45 इंच है, इसका जो हाइट है कितना है 45 इंच है, और छोटा भाई का 43। क्यों, इन दोनों का बीच का जो ईयर डिफरेंस है वो 2 साल का है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो भी डिफरेंस होगा 2 यूनिट का होगा। ये 45 इंच और ये 43 इंच। ठीक है, ये जो इसका वेट होगा इसका 8 LBS होगा। ठीक है, और इसका होगा 6 LBS। ठीक है ना, जो बड़ा है उसका 8 LBS और छोटा है 6 LBS, मतलब 2 का अंतर हो रहा है। देख रहे हैं, इधर भी देखो 45 43, 2 का अंतर, इसका भी 48 और 6। ठीक है, और जो बड़ा यूनिट जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा भाई के साइड में होगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो हाइट भी ज़्यादा है वेट भी ज़्यादा है, तो बड़ा भाई बिग। और स्मॉल का में 2 कम है, इधर भी 2 कम है। ठीक है, नंबर 3 मजल कैपेसिटी। तो जो बड़ा होता है वो खाना क्या करता है, उसका खाना का क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। मान लो अगर बड़ा भाई है वो 10 रोटी खा सकता है, तो छोटा भाई सिर्फ 5 रोटी खा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, आप आपका जो गोली है, आप अपने अंदर में कितना राउंड्स आप रख सकते हो, तो बड़ा भाई कितना रख सकता है 10 राउंड्स और छोटा भाई 5 राउंड। ठीक है, इसका आधा। ठीक है ना, तो जो मार्क 4 है वो बड़ा भाई है तो उसका 10 राउंड रख सकता है, और छोटा भाई जो डिलक्स है वो 5 राउंड। ठीक है, मतलब कितना आपके अंदर में गोली आ सकता है। तो बड़ा है तो उसमें ज़्यादा गोली जाएगा ना, तो 10 गोली, और इधर छोटा है तो 5 गोली। नेक्स्ट है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होता है, मान लो ये राइफल का जो जहाँ से आखिरी पॉइंट है जहाँ से गोली निकलता है, तो यहाँ से जब गोली निकलता है ना, तो जो गोली ट्रैवल करता है यहाँ से निकलने के बाद ये पॉइंट से जो गोली का स्पीड होता है उसे मजल वेलोसिटी बोलता है। तो मजल वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है, तो इसे भी याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2700 पर सेकेंड। ठीक है, कितना है 2700 पर सेकेंड, इधर भी 2700 पर सेकेंड, तो ये याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब क्या होता है, आप जो बैरल होता है आपका राइफल में, बैरल के अंदर में ना यहाँ पे ऐसे करके कुछ स्प्रिंग टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करता है, जो आपका जो बुलेट ट्रैवल करता है ना, बुलेट होता है, ये बुलेट है मान लो, तो इसको क्या करता है, ये राउंड करके घुमा देता है। ठीक है, अगर बुलेट सीधा ट्रैवल करेगा, लेटरल ट्रेजेक्टरी में ट्रैवल करेगा, तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा छेद बनाएगा बस। पर जब ये बुलेट ऐसे घूम के आता है ना, घूम के आता है तो क्या कर देता है, इसको पूरा ऐसे घुमा के फाड़ के निकाल देता है, तो ज़्यादा एरिया को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। इसीलिए ग्रुप्स को लगाया जाता है। तो राइफल जो .22 राइफल में मार्क 4 और डिलक्स राइफल है, दोनों में क्या करते हैं, 6 क्या होता है, ग्रुप्स होता है। ठीक है, इधर भी 6 ग्रुप्स, इधर भी 6 ग्रुप्स। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज मतलब होता है कि कारगर, उसकी जो कारगर क्षमता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है
मैं इधर से गोली फायर कर रहा हूँ, फायर होने के बाद में लगने के बाद उसको कितना डैमेज होता है, मैक्सिमम डैमेज उसका होता है 25 यार्ड तक। जब तक 25 यार्ड है तब तक होगा। मान लो यहाँ पे खड़ा है एक बंदा और उसका डिस्टेंस है 50 यार्ड, तो उसको इससे कम डैमेज होगा, ठीक है। जो सामने है उसको ज़्यादा डैमेज होगा 25 यार्ड तक, और 50 यार्ड वाले को भी होगा डैमेज पर बहुत कम होगा, क्योंकि वो क्या हो चुका होगा, वो थोड़ा सा डाउन हो चुका होगा, ठीक है। जो भी गोली ट्रैवल करेगा वो सीधा जाएगा। एक टाइम पे तो ग्रेविटी काम करेगा ना, ग्रेविटी आने के बाद में वो गोली क्या करता है, नीचे डाउन की तरफ चलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितना होता है एक राइफल का, ठीक है। तो हम लोग अगर राइफल को पकड़े, इसको 33 डिग्री एंगल से अगर मारेंगे, ठीक है, 33 डिग्री अगर एंगल है, 33 डिग्री एंगल से अगर हम फायर करेंगे तो इसका मैक्सिमम रेंज ये कवर करेगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होता है इसका, 1700 यार्ड्स, अगर हम 33 डिग्री एंगल से मारेंगे तो, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है मैक्सिमम रेंज है 1700 यार्ड्स एट 33 डिग्री एंगल, ठीक है। और मीटर में देखें तो 1550 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो कैलिबर और एमिनेशन मतलब क्या है, दोनों का क्या है, .22, ये भी .22, ये भी .22, ठीक है। कैलिबर एमिनेशन याद करने के लिए सिर्फ याद रखना राइफल का नाम क्या है, .22, तो .22 लिख देना, ठीक है, इजी है। अभी इसमें भी दोनों में सेम है। देखो नॉर्मल राउंड मतलब 1 मिनट में अगर आप एक गोली भर रहे हो, फिर आप फायरिंग कर रहे हो, फिर थोड़ी देर में एक गोली भर रहे हो, फायरिंग कर रहे हो, तो नॉर्मली आप अगर फायर करोगे तो एक नॉर्मल रेट पे आप 1 मिनट में 5 राउंड्स फायर कर सकते हो, 5 गोली आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। अगर आप रैपिड मतलब स्पीड फायरिंग करोगे तो 10 से 15 राउंड आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। मतलब जल्दी जल्दी फायरिंग करोगे तो 10 से 15 गोली आप फायर कर सकते हो, और आराम से करोगे तो 5 राउंड, ये नॉर्मल राउंड। और दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो देखो यहाँ पे आपको याद करने का फिर मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो है, ये जो है, ये है, ये है, ये है, ये जितना है आप अगर एक याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। देख लो एक बार, ठीक है, याद हो जाएगा ना। मजल वेलोसिटी कितना है, 2700 पर सेकेंड, तो इधर भी 2700 पर सेकेंड है। इसका ग्रुप्स कितना है, 6 है, इधर भी 6 है। 25 यार्ड, ये भी 25 यार्ड इफेक्टिवनेस। मैक्सिमम 1733 डिग्री एंगल, इधर भी 1733 डिग्री एंगल। कैलिबर 22 और .22, इधर भी .22। एमिनेशन .22, इधर भी .22। नॉर्मल रेट पे 5 राउंड, इधर भी 5 राउंड। रैपिड रेट पे 10 से 15, इधर भी 10 से 15। तो ये मार्क 4 और डिलक्स का ये सब सेम रहेगा। मजल वेलोसिटी, ग्रुप्स, इफेक्टिव रेंज, मैक्सिमम रेंज, कैलिबर, एमिनेशन, रैपिड और नॉर्मल रेट का फायरिंग सब सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है। और ये भी मैंने बता दिया कैसे याद करना है। ये बड़ा भाई है मार्क 4 और छोटा भाई क्या है, डिलक्स है। तो बड़ा भाई है तो उसका हाइट ज़्यादा होगा, और छोटा भाई है तो उसका हाइट कम होगा। बड़ा भाई है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, छोटा भाई है तो उसका वेट कम होगा। बड़ा भाई है तो ज़्यादा खाना खाएगा, छोटा भाई है तो कम खाना खाएगा। और इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना बोला था मैंने, 2 ईयर्स, 2 साल का, ठीक है। तो यूनिट में भी दो यूनिट का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे अगर 45 इंच है तो 43 इंच रहेगा, 8 LBS है तो 6 LBS रहेगा, 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने बताया मजल कैपेसिटी, उसके अंदर में कितने राउंड्स बुलेट आ सकते हैं, तो एक बार में जो मार्क 4 में है उसमें 10 राउंड आएंगे और डिलक्स में 5 राउंड, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को मार्क 4 और डिलक्स का नोट्स आपको इधर दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लो, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, इसी तरह से याद करके मैं भी गया था। और ये B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट में बिल्कुल एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन है, और ये आएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल याद करके जाना है।